जय माता दी। आप सभी जानते हैं वट सावित्री व्रत यानी जून के महीने में जेठ में ये त्यौहार आता है। हिंदी महीने में इसको बोलते हैं जेठ में आता है और इंग्लिश महीने में जून में ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार की खास बात ये है कि जो सुहागनी महिलाएं होती हैं वो इस व्रत को वट सावित्री के रूप में रखते हैं। ऐसा सुहागनी महिलाएं इसलिए करती हैं, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं इस व्रत को। और मैंने इस पर वीडियो बनाई कब है वट सावित्री व्रत, लेकिन इस वीडियो में आपको खास दो बातें पता चलेंगी कि जिसके बिना व्रत अधूरा है। इस व्रत में दो चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें नहीं होती हैं तो आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है और आपके पति के जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वट सावित्री की पूरी सामग्री, पूजा विधि आपको किस प्रकार करनी चाहिए और इस वट सावित्री व्रत को कैसे करते हैं। सुहागनी ऐसे व्रत सावित्री का व्रत करती हैं। कहते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा में दो चीज़ों का होना बेहद अनिवार्य है, अन्यथा व्रत बहुत ज़्यादा अधूरा माना जाता है। अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। दोस्तों कहते हैं कि वट सावित्री के व्रत के दिन जो है ये 5 तिथियां एक साथ हैं। एक है आपकी जो वट सावित्री व्रत है, दूसरी अमावस्या का भी तिथि है और शनि जयंती की भी तिथि है। ऐसी बहुत सारी एक ही दिन में बड़ा ही संजोग बन रहा है और ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं जिनका पालन बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपनी पूजा की थाली में दो ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें जरूर शामिल कर लीजिए। अखंड सौभाग्यवती का प्रतीक वट सावित्री का पालन व्रत का हर साल जेठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर जो महिला पहली बार व्रत रखना चाहती हैं या उनकी शादी हो गई, उन्होंने व्रत नहीं रखा है, अगर वो रखना चाहती हैं तो इस व्रत को रख सकती हैं। बहुत ही अच्छा, शुभ और आपके पति के जीवन को अच्छा बनाने के लिए कहते हैं यमराज से भी प्राण वापस ले आई थी। तो इसलिए जैसे कहते हैं कि श्रद्धा से अगर आप व्रत पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन सुहागनी महिलाएं पति की लंबी दीर्घ उम्र, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। इस साल यह व्रत 6 जून 2024 के दिन रखा जाएगा। पूजा में शामिल करें ये दो चीज़। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि आपको बट्स पेड़ की पूजा करनी होती है। अगर पेड़ की पूजा आप नहीं कर सकते, वहाँ जाकर आपकी ऐसी कोई जगह नहीं है या आप कहीं शहर में रहते हैं, आपको पेड़ नहीं मिल रहा, तो इसकी टहनी लाकर भी आप अपने गमले में घर पे लगा के इसकी पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो भी आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। और नहीं तो वट सावित्री व्रत के पेड़ के नीचे अगर आप करते हैं तो ये और भी शुभ माना जाता है। पूजा में शामिल करें ये दो चीज़। ऐसा कहा जाता है कि इस बार उपवास में को रखने से परिवार के सदस्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख में बीतता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं। हिंदू धर्म से ग्रंथों से जुड़ी हुई बातें हैं जिनका पालन बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपनी पूजा की थाली में दो ऐसी चीज़ हैं, उन्हें शामिल करना चाहिए। अगर तो जानेंगे, आइए ऐसे में वो दो चीज़ कौन सी हैं जिन्हें आपको अपनी थाली में रखना चाहिए। आपको सबसे पहले नंबर पे पूरे श्रृंगार की थाली आपको लगानी चाहिए, जिसमें आपको 16 श्रृंगार रखने चाहिए। कच्चे सूत के बिना पूरी नहीं होती है ये पूजा। आपको कच्चा सूत्र अवश्य लेना चाहिए। जो हम लोग वट वृक्ष पे जो हम लोग देते हैं वो कच्चा सूत्र होता है। कि वट सावित्री व्रत के दिन अपनी पूजा थाली में कच्चा सूत्र जरूर रखना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि कच्चा सूत्र यानी कच्चा धागा समृद्धि और शुभता का प्रतीक है, साथ ही इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। हिंदू ग्रंथों में आप देखते होंगे शादी ब्याह में भी कच्चा जनेऊ लगाया जाता है, पीपल पर चढ़ता है। वैसे ही वट पेड़ पर भी आपको ऐसे में अपनी पूजा थाली में इसे जरूर शामिल करें। बता दें इसके उपयोग से जीवन में खुशहालियाँ ही आती हैं। श्रृंगार का सामान जरूरी है दोस्तों। कहते हैं कुछ लोग नहीं रखते हैं, लेकिन पूरी थाली में श्रृंगार का सामान रखना बेहद जरूरी है। इस दिन जब पूजा करने जा रहे हैं तो आपको अपनी पूजा की थाली में श्रृंगार का सामान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पूर्ण रूप से महिलाओं के सुहाग के लिए जुड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि सुहागनियों को पहले खुद का 16 श्रृंगार करना चाहिए, उसके पश्चात अपनी पूजा थाली में 16 श्रृंगार का पूरा सामान रखना चाहिए, जिससे जीवन में शुभता और
खुशहाली बनी रहती है। कहते हैं कि आपके जीवन में अगर खुशहाली चाहिए और अपने सच्चे मन से आप ये सुहाग का जो आपने 16 श्रृंगार चढ़ाया, ये आप अपनी ननद को, अपनी सास को ये वाहिना दिया जाता है। इसमें खीर पूरी विशेष होती है माता रानी को, और ये बहुत ही अच्छा। बाकी आप फलार मीठा जो आपकी इच्छा वो रख सकते हैं, लेकिन इसके बाद में आपको ये थाली पूजा करने के बाद में आपको अपनी सास को या अपनी ननद को देनी चाहिए, अपने से बड़ों को। अगर आपके ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो आप मंदिर में जाके माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को भी ये चीज़ अर्पित कर सकते हैं, या आप मंदिर में जाकर माता को चढ़ाकर आ सकते हैं। जो भी आपके 16 श्रृंगार हैं, कच्चा सूत्र है, ये सारी चीज़ें आप मंदिर में जाके अर्पित कर सकते हैं। अगर इस दिन आप खरबूजा अवश्य रखिए, फल में आपको खरबूजा और कच्चा सूत अवश्य रखना चाहिए। ये वट सावित्री का व्रत है, इस दिन अमावस्या होती है, और इस दिन पितरों के लिए भी आप जल देकर, पीपल वृक्ष को जल देते हैं, आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। और कहते हैं जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस दिन आपको एक और ख़ास दिन मिलता है, जिससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रकोप बनता है, खुशहाली आती है, कि इस दिन आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। उनका दर्पण करने के लिए भी, उनका कहते हैं ना कि इस दिन अमावस्या के दिन जो पितृ होते हैं वो धरती पर ही आते हैं अपने भोग लेने, तो आप उनके लिए भी दक्षिण मुख करके अपने घर पे जो भी आपने भोजन बनाया कुछ करा अमावस्या के दिन अवश्य रखें। जो लोग नहीं करते हैं तो विनय निवेदन है उनसे कि अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए वो अपने पितरों को दक्षिण दिशा में कुछ ना कुछ अवश्य रखें। अगर कुछ भी नहीं रख सकते तो 1 लोटे की सामर्थ्य तो उनकी होगी, 1 लोटा जल अर्पित करें, अपने पितरों का स्मरण करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव की कमी नहीं होगी, आपका जीवन खुशहालियों से भरपूर बना रहेगा। दोस्तों, और भी मैंने इसमें वीडियो डाली वट सावित्री व्रत की, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, कब है, किस प्रकार करनी चाहिए वो। अगर मैं सारी बातें इसमें बताऊंगी बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक डाल दिए, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं और अपने इस त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई भी त्रुटि, कोई भी छूट ना जाए आपसे, जिससे आपका व्रत जो संपूर्ण हो सके, पूर्ण हो सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए